ओहो, मेरे ख्वाबों में जो आए और आके मुझे ये बताए कि ख्वाबों की जिंदगी भी क्या खूबसूरत जिंदगी होती है। लगता है जैसे ये ख्वाब यूं ही चलता रहे, लेकिन नहीं, आँख खोलनी पड़ती है। रोज सुबह सूरज चाचू को देखना पड़ता है, उनसे आँख मिलानी पड़ती है, फिर दिन भर मेहनत कर पसीना बहाकर जो नींद आती है ना, वहीं बसते हैं ये ख्वाब और ख्वाबों की जिंदगी। तो देखा जाए, अगर ये मेहनत और ये पसीना ना बहाए तो शायद इतनी प्यारी नींद ना आए, और शायद इतनी प्यारी नींद ना आए तो शायद उतने प्यारे ख्वाब भी ना आए। तो ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत जरूरी है बाबू मोशाय, क्योंकि दुनिया में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इनिशियली नामुमकिन नजर आती हैं, लेकिन अगर इंसान हिम्मत से आगे बढ़े, सच्ची लगन से मेहनत करे तो जीत उसकी पक्की। अस्सलाम आदाब, वेरी गुड वाली वेडनेसडे मॉर्निंग में नाज़ी आपके साथ। शो स्टार्ट हो चुका है #फिल्मी। आप सुन रहे हैं FM 107 पे दिल से देसी। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे शो #फिल्मी नाज़ी के साथ FM 107 पे दिल से देसी। और चोरी चोरी ही नाम बताएंगे, रिलीज डेट बताएंगे। चलिए पूरी बात करते हैं व्हाट्सएप फिल्मी। आओ व्हाट्सएप फिल्मी, डिंका चिका आओ। तो भाई फिल्म मेकर साजिद नडियाडवाला लगता है कि टुकड़ों में ना अनाउंसमेंट करने में यकीन रखते हैं। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि साजिद की अपकमिंग फिल्म जो है सत्यनारायण की कथा में पूरे ड्रामे के साथ एंट्री हुई थी कार्तिक आर्यन की, और अब डबल ड्रामा डोज के साथ अनाउंसमेंट हुई है कियारा एडवाणी की। जहाँ साजिद के साथ कियारा ये फर्स्ट फिल्म करेंगी, और खबर के मुताबिक मेकर्स को फ्रेश जोड़ी की तलाश थी, और ये तलाश कियारा और कार्तिक के नामों के साथ पूरी हुई है। वैसे ये एक एपिक लव स्टोरी है, और नाम इस मूवी के कुछ जो कंटेंट है उससे मैच नहीं कर रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और सुनने में ये आ रहा है कि बहुत जल्द इस मूवी के नाम जो है ना वो बदल दी जाएगी। वहीं दूसरी खबर है अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा की। जी हाँ, इसकी रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है, और ये फिल्म जो है वो 2 पार्ट्स में रिलीज की जाएगी। पहला पार्ट इसी साल क्रिसमस पर रिलीज होगा, वहीं दूसरा पार्ट जो है वो 2022 में रिलीज होगा। और जैसा कि आपको याद ही, और मैंने बताया भी था पहले, कि लाल सिंह चड्ढा की भी डेट जो है ना वो क्रिसमस के आसपास है, रिलीज की डेट क्रिसमस के आसपास है। तो ऐसे में लगता है कि अल्लू अर्जुन जी जो है वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट के बिल्कुल आमने सामने होंगे। वहीं आमिर का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों मूवीज के एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ही अलग तरह का कंटेंट है, और आई एम श्योर लोगों को जो है ना मौका मिल जाएगा 2 डिफरेंट मूवीज को देखने का, एंजॉय करने का। ये होती है स्पिरिट और ये होती है बात। वैसे इस बात के बाद ना अर्जुन ने आमिर की जम के तारीफ की है, और बहुत जगह ट्विटर पे इधर उधर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। इसके अलावा कोई और भी है जो जमकर तारीफ कर रहा है, किसकी? वेल, वापस आकर बताऊंगी। लगता है कि तारीफ पे तारीफ के बाद अब खो गया है तारीफ पे तारीफ में, और कौन किसकी कितनी तारीफ कर रहा है। चलिए करते हैं पूरी बात इन टॉक टेक्स। हाय माइक साउंड टॉक टेक्स। He removido cielo y tierra y no te encontré. बैक गाइस, आप सुन रहे शो #फिल्मी है नाज़ी के साथ FM 107 पे दिल से देसी। तो भाई आजकल ना हर्षवर्धन राणे नीलेश सहाय की तारीफ करते थक नहीं रहे। कभी उन्हें जीनियस कह देते हैं, कभी उन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहते हैं, कभी उन्हें आर्टिस्टिक अप्रोच वाले डायरेक्टर का नाम देते हैं, और कभी कहते हैं कि इन जैसा कभी देखा ही नहीं। मतलब इनके काम करने का स्टाइल जो है ना वो बिल्कुल अलग है। तो भाई इतनी तारीफ की क्या वजह? तो मामला भी हाल ही में खुला है, और खबर आई है कि नीलेश ने हॉलीवुड स्टंट कोऑर्डिनेटर फ्रैंक टॉरेस को हायर किया है। वही फ्रैंक जिन्होंने लेडी गागा स्टारर अ स्टार इज बॉर्न जैसी फिल्मों में काम किया। इसके अलावा पॉइंट ब्लैक, अमेरिकन हसल, द ग्रेट वॉल, किंग कॉन्ग जैसी फिल्मों में भी बतौर स्टंट कोऑर्डिनेटर काम कर चुके हैं। तो मामला खुला ये है कि भाई हर्षवर्धन राणे को स्पेशली ट्रेन करेंगे फ्रैंक। फ्रैंकली स्पीकिंग ये मामला है, इसीलिए इतनी ज्यादा तारीफ हो रही थी भाई। वैसे देखा जाए तो हर्षवर्धन राणे की नीलेश की ये जो मूवी है उसकी तैयारी जारी है। इसमें अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में हर्षवर्धन राणे ने खुद ये बताया कि वो जो है ना वो मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड है। इन द सेंस कहने का मतलब ये था कि इस मूवी में बहुत सारे स्टंट्स हैं जिन्हें हर्षवर्धन खुद ही करने के लिए तैयार है, यानी कि वो खुद करेंगे और इसी की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए बाकायदा फ्रैंक को बुलाया गया है। तो चलिए ये तो एक अच्छी बात है, नई सोच के साथ नीलेश की जो बात मतलब जितनी तारीफ है उसमें कुछ तो मैं यहाँ
यहाँ पर एक्सेप्ट कर लूंगी और ग्रास्प भी कर लूंगी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि सारे स्टंट खुद एक्टर्स से करवाए जाएंगे। वैसे देखा जाए तो इस स्टंट के लिए उनको फिलहाल आइसोलेट भी कर दिया गया है, मतलब फैमिली से दूर है हर्षवर्धन, और एक तरह की जो उनके मेडिटेशन और जो चीजें हैं वो स्टार्ट की जा चुकी हैं। वहीं एक चीज और भी बताई, उन्होंने बताया कि जो नीलेश है ना वो हर दूसरे दिन उन्हें कॉल करते हैं और हर दूसरे घंटे एक मोटिवेशनल कोट जरूर भेजते हैं। तो भाई यहाँ पर मैं कहूँगी कि दिल लगा के तैयारी जो है वो जारी है, और याराना भी दोनों का बड़ा पुराना सा लगता है। वैसे इस याराने से मुझे याद आया कि हर्षवर्धन राणे है कौन, आप सोच रहे होंगे, तो थोड़ा सा ये भी बता दूं, ये एक तेलुगु एक्टर हैं और अभी हाल ही में आई थिंक 2016 में इनकी मूवी आई थी कि सनम तेरी कसम, राइट, इसी से इन्होंने डेब्यू किया था। तो अब अगली फिल्म की है तैयारी। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे शो #फिल्मी नाज़े के साथ FM 107 पे दिल से देसी 10:55 ऑन द क्लॉक। और अब बात करते हैं 10th के CBSE रिजल्ट्स की, जहां एक बार फिर लड़कियों ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। वैसे इस बार ओवरऑल पास परसेंटेज पिछले 10 सालों के मुकाबले ज्यादा रहा। वहीं जर्मनी में बना है ई-हाईवे, ट्रेनों की तरह रोड पर बिजली के तारों से दौड़ेंगे बस और ट्रक, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स की तरह, और ना पोल्यूशन का चक्कर ना बैटरी खत्म होने की टेंशन। ये पॉसिबल हो रहा है इस ई-हाईवे प्रोजेक्ट के साथ। जी हाँ, फ्रैंकफर्ट के पास इस ई-हाईवे प्रोजेक्ट का फिलहाल ट्रायल जो है वो जारी है, और जैसे ही टेस्टिंग के दौरान एक डीजल ट्रक इलेक्ट्रिक मोड पर आया, इंजन का शोर बिल्कुल खत्म हो गया। तो दुनिया भर से ऑप्शंस जो है ना वो एक्सप्लोर किए जा रहे हैं कार्बन इमिशंस को रिड्यूस करने के, और अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स एक नए सोल्यूशन के तौर पर इमर्ज कर रहे हैं। वहीं बात करते हैं पोएट स्टारलाइनर क्रू कैप्सूल की लॉन्चिंग की। लगता है इस लॉन्चिंग के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से फिलहाल इसकी लॉन्चिंग जो है ना वो रोक दी गई है। रवाना होने से ठीक 1 घंटे पहले सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई, और अभी 4 दिन पहले हादसे की वजह से इसकी जो लॉन्चिंग थी उसको टाल दिया गया था, और अब दूसरी बार भी ये टाल दी गई है। और अब बात हो जाती है टोक्यो की, जहाँ टोक्यो ओलंपिक्स की बात करते हैं, और भारत के रवि दहिया और दीपक पूनिया कुश्ती के सेमीफाइनल्स में पहुंच चुके हैं। वहीं आज लवलीना ने ब्रॉन्ज जीत लिया है, जबरदस्ती बात। इसके साथ आपको जो है मेडल टैली भी बता देते हैं। मेडल टैली पर जो है चाइना नंबर 1 पर है विद 29 गोल्ड, 17 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज। इसके अलावा अमेरिका 22 गोल्ड, 25 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज के साथ नंबर 2 पर है। जापान एट नंबर 3, और हाँ, कतर ने भी 2 गोल्ड जीतकर अपनी पोजीशन काफी इंप्रूव कर ली है। कतर इज नाउ एट 26th प्लेस और इंडिया 63 प्लेस पर है। देखा जाए तो हमारी उम्मीदें जो है वो इस मुल्क कतर से बहुत ज्यादा है, और उम्मीद कर रहे हैं, और अच्छी उम्मीद के साथ अगले ट्रैक की तरफ बढ़ जाते हैं। और की आवाज में जबरदस्त ट्रैक आपने एंजॉय किया ऑन #फिल्मी विद मी नाज़िया ऑन FM 107 दिल से देसी 11:08 ऑन द क्लॉक। और अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, विच इज आखिर से शुरू। जब भी कोई लड़की हे यू, वाव, आखिर से शुरू, वाव। तो भाई आखिर से शुरू में आज बात करूंगी एक ऐसी मूवी की जो कि ड्रामा एक्शन मूवी होने के साथ साथ एक सोशल मैसेज भी देती है। जी हाँ, करप्शन, घूसखोरी, धांधली, ये सब कैसे एक आम इंसान की जिंदगी में चुपचाप दाखिल हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता, और जब लगता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। बुरे काम का बुरा नतीजा, ये तो हम सभी जानते हैं और सुन भी रखा है, लेकिन इस मूवी में बाकायदा एंड में देखने को मिलता भी है। तो एंड तो कुछ इसी तरह से होता है, लेकिन शुरुआत होती है किस तरह से? शुरुआत होती है एक बेरोजगार लड़के से, जो कि एक ग्रेजुएट लड़का है जिसका ख्वाब है पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का, जो एक बहुत ही उसूल पसंद स्कूल प्रिंसिपल का बेटा भी है। जी हाँ, पिताजी जो हैं वो सत्य और अहिंसा के प्रिंसिपल को मानते हैं, और उनके इस बेटे के तार जो है ना अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ कैसे जुड़ जाते हैं। देखा जाए तो अंडरवर्ल्ड डॉन के हाथों की ये कठपुतली बनकर रह जाता है। फादर और सन के कॉम्प्लेक्स क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी। दोष किसी का भी नहीं है, मैं तो कहूंगी ये पूरे सिस्टम का दोष है। एक लड़का रिश्वत देने के लिए कहीं से पैसे उठाता है, फिर रिश्वत पुलिस फोर्स की भर्ती के लिए उसे देने हैं। वही पुलिस फोर्स भर्ती का जो है ना वो पूरी घूसखोरी का रैकेट एक्सपोज कर देते हैं इसी लड़के के पिताजी, जिसके बाद कमीशन की जांच के ऑर्डर आ जाते हैं और उस लड़के की जिंदगी हेल बन जाती है। फिर
इसे किस तरह से उस जिंदगी को वापस मतलब अपने आप को बैक टू नॉर्मल लाने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा होता नहीं। एक बार आप जो है ना बुरे कामों में फंस जाते हैं या उसमें घुस जाते हैं तो धीरे धीरे एक दलदल की तरह है, उसमें आप धंसते जाते हैं। इस बंदे को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, बिकॉज इसका अपॉइंटमेंट भी नहीं हो पाता है। साथ ही इसने जहां से पैसे उठाए वो लोग इससे पैसे मांग रहे हैं, इंटरेस्ट मांग रहे हैं, तो वो उन्हें भी नहीं दे पाता। ऐसे में सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि ये अपने दोस्त के साथ मिलकर डिसाइड करता है कि मुझे जो है ना इस गवर्नमेंट ऑफिशियल का इसको किडनैप करना है। मेरे मुंह से नाम निकलने वाला था, तो इसको वो सोच रहा है कि उसको किडनैप करे, राइट। और यही सबसे बड़ा क्लू है जहाँ पे मैं किडनैप कह रही हूँ आपको, कि ये इसको किडनैप करता है और ये किडनैपिंग जो है इसके तार एक बार फिर से जोड़ देती है वहाँ के एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ, जिसका बाकायदा किडनैपिंग का एक रैकेट चल रहा है। और उसको सपोर्ट भी है वहाँ के लोकल जो पॉलिटिशियंस हैं, जो नेता हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, ज्यूरी है और पूरे पुलिस फोर्स की, इन सब का सपोर्ट भी मिल रहा है। तो किस तरह से बेसिकली किडनैपिंग का धंधा बढ़ रहा है, जिसका हिस्सा चाहकर ना चाहकर ये लड़का भी बन जाता है। वेल, अगर आपको समझ में आती है कि स्टोरी है कौन सी तो 66622107 पर मुझे बताइए। वैसे मैं आपको ये बता सकती हूँ कहानी है तो सच्ची। हैशटैग फिल्मी नाज़ी के साथ FM 107 पे दिल से देसी। सो वेलकम बैक गाइस। और बड़े सारे जो है ना मेरे पास आज बहुत सारे रॉन्ग आंसर्स भी आए हैं। बहुत सारे लोग जो है ना वो कुछ तो किडनैप कह रहे हैं, समझ में आता है, चलो मेजर साहब वो भी समझ में आता है। एक है बंदा जिसने मुझे लिखकर भेजा है राजा बाबू। तो ये किस एंगल से सोचा? बाय द वे राजा बाबू में कौन किडनैप हुआ था, कौन सी करप्शन की स्टोरी थी, क्या सोचिए, क्या सोच के भेजा है। अच्छा, किसी ने मुझे एक और भी मैसेज करके भेजा है, कहा है कि मैडम ये कहानी तो 90% ज़्यादातर स्टोरीज में है ही, तो मैं जो हूँ ना ये कुछ 8-10 फिल्में लिख के भेज रहा हूँ, जो सही है वो शामिल कर लीजिए। ओहो क्या बात है। अनफॉर्चुनेटली ना जितने आपने नाम भेजे हुए ऋषभ जी, उसमें से एक भी सही नहीं है। तो ये 10 के 10 जो आपने नाम भेज दिए ना अपनी पूरी अकल लगा के, तो उसके बावजूद भी इसमें वो सही नाम नहीं है। चलो मैं थोड़ा सा क्लू और दूंगी क्योंकि मुझे लग रहा है, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सही गेस कर लिया है। उन लोगों में है आफ्ताब शाहिद जी, अब्दुल अजीज जी, माइंड ब्लोइंग, मुजम्मिल शेख हैं, विक्रांत चौधरी हैं, फूल खान है, लिटन खान है, अनवर अहमद है, अंबर वहीद जी हैं। देखो ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मूवी को सही गेस कर लिया है। वहीं कुछ लोग अभी मुझे इतने सारे भेज रहे हैं कि फिर से मैडम समझ में नहीं आ रही है, मतलब क्या मतलब बहुत सारे क्लू पूछ रहे हैं। तो चलो एक बहुत बड़ा वाला ना, सबसे बड़ा क्लू दे देती हूँ, इस मूवी का डायलॉग, ठीक है बेटा? बाबूजी आप सुन के आप मुझे बताइए मूवी है कौन सी, और तब तक के लिए एंजॉय करते हैं। वक्त हो चुका है। इस दुनिया में इंसान जब गुनाहों को छोड़कर नेकी को अपना लेता है और नेक जिंदगी बसर करने लगता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका निगरान और निगहबान बन जाता है, उसके कामों को सीधा कर देता है, उसकी परेशानियों में से निकलने का रास्ता हमवार कर देता है, उसकी उलझनें दूर कर देता है और उसकी हर तरह से हिफाजत फरमाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत कीजिए और उसकी बताई हुई राह पर चलने की कोशिश कीजिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी तमाम मुश्किलें दूर करेगा और आपके लिए आसानियां पैदा फरमाएगा। पैगाम ऑन FM 107। आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी है विद RJ नाजिया, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे शो हैशटैग फिल्मी है नाज़ी के साथ FM 107 पे दिल से देसी। 11:51 ऑन द क्लॉक। और हमने आपसे पूछा था कि मूवी कौन सी है। बहुत सारे लोगों ने सही बताया, कुछ लोग कंफ्यूज भी थे, कुछ लोगों ने और भी मुझे जो है वो नाम अब दे दिया है फिलहाल, जिसमें आ चुका है शेख नूर जी का नाम, जाहिर जी का नाम, इन्होंने सही बताया। इसी के साथ मोहम्मद मोइन जी हैं जिन्होंने सही जवाब दिया है, और सलीम जी हैं जिनका जवाब सही आ चुका है। कुछ और मैसेजेस भी हैं हमारे पास, जिसमें तैयब खयानी जी हमारे शो को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू। मनाजर जी थैंक यू सो वेरी मच। सैयद खादिम हुसैन जी ने ढेरों दुआएं और प्यार, इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहीं मोहम्मद राजू जी हमारे शो को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जाबिर खान थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, चलिए करते हैं इनसे बात। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग। आज मॉर्निंग है अभी तक। यस राइट, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में, और बस इस वक्त आपके शो को एंजॉय कर रहा हूँ हमेशा की तरह। माशाल्लाह काफी जबरदस्त शो। थैंक यू।
नगमा तो एक से एक सॉन्ग पले होते हैं आपके प्रोग्राम में कि बस दिल चाहता है कि बस यूं ही सुनते रहें। और इसी बीच नगमा की कॉल आई थी, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, अभी मैं नगमा की सुनूं या नगमा सुनूं। ओके, आपकी कॉल बज गई बीच में। अच्छा जी, तो मूवी कौन सी ये बताएंगे आप मुझे? जी बिल्कुल बताएंगे। वो मूवी है अजय देवगन की मूवी थी अपहरण। ग्रेट, अपहरण। तो बहुत सारे लोगों ने जो जवाब दिया ना किडनैप, तो वो ठीक दिया, जैसे मैं बोल रही थी। मेरा ध्यान भी जो है ना वो सबसे पहले मेजर साहब पर गया था। इसके बाद में एक किडनैप है संजय दत्त की मूवी, उसके तरफ गया। फिर किसी ने मुझे हिंट दिया था, तब मैंने फिर गेस किया। लो जी, तो... किसी ने, मैंने इतना बड़ा क्लू आपके लिए पूरा डायलॉग प्ले किया, वो नहीं सुना आपने? हद हो गई। नहीं तो फिर इतने देखिए मूवी बहुत सारे जो है ना बनी हुई है, तो एक दूसरे से मैच करती है, ऐसा बात नहीं है। हाँ, तो फौरन से गेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तभी मुझे मजा आता है जब एकदम से लोग गेस नहीं कर पाते। फिर मैं थोड़े थोड़े क्लू देती हूँ। मैं सोच रही थोड़ा सा और क्लू दूं, फिर मैंने कहा नहीं चलो जी, अब मैं बस पूछ ही लेती हूँ कि किसने क्या जवाब दिया है। तो हंसते हैं लोग इसी में, सस्पेंस में पड़ जाते हैं कि हाँ, जब एक दूसरे से मैच जो करता है ना मूवी, तब उस टाइम आदमी सोच में पड़ जाता है कि कौन होगा, ये होगा कि वो होगा। मैं भी एक दो मरतबा ऐसे फंसा हूँ। Alright. Well, शुक्रिया, सही आपने जवाब दे दिया। थैंक यू सो मच अनवर जी, हैव अ ग्रेट डे, अपना बहुत ख्याल रखिए। यू आर मोस्ट वेलकम। बाय, अल्लाह हाफिज। वेल, देखा जाए तो इस मूवी में ना अपहरण में बहुत सारे गाने नहीं थे, जिसकी वजह थे इसके डायरेक्टर, जिन्होंने ये चाहा कि वो इस तरह का जो प्लॉट है उसको किसी भी तरह से स्पॉइल ना करें। तो उनका ये मानना था कि मुझे इस मूवी में बहुत ही कम सॉन्ग रखने हैं, तो सॉन्ग्स तो ज्यादा थे नहीं, जो है वो फिलहाल चला नहीं सकते। लेकिन हाँ, अजय देवगन का एक और मूवी थी अजय देवगन की, फूल और कांटे, जहाँ पर स्टोरी इतनी मतलब बिल्कुल सिमिलर तो नहीं थी, लेकिन हाँ वहां पर बाप बेटे का रिश्ता एंड द सेम आइडियोलॉजी, उसी मूवी से एक जबरदस्त सा ट्रैक आपको सुनवाती हूँ। के साथ जारी है FM 107 पे दिल से देसी। 12:20 ऑन द क्लॉक, और आज बात हो रही थी मूवी अपहरण की, जो 2006 में आई थी। प्रकाश झा के डायरेक्शन वाली मूवी अपहरण थी, जिसे बेस्ट मूवी का नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था। ये मूवी जो थी ना, वो ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया बिहार के रियल अंडरवर्ल्ड डॉन की लाइफ से इंस्पायर्ड स्टोरी थी। इस मूवी को जब प्रकाश झा जी बना रहे थे, तो उस दौरान प्रकाश जी को बहुत ज्यादा धमकियां भी मिल रही थी। कई सीन लेटर ऑन मूवी से डिलीट करने पड़े, क्योंकि वो सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट को सीधा चैलेंज कर रहे थे। बाकायदा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से प्रकाश जी को लेटर भी मिला था। वैसे एक बात मैं आपको यहाँ और ये बताऊं कि डायरेक्टर को इस मूवी को बंद करने के लिए एक लंबी रकम की पेशकश भी की गई थी, लेकिन रकम मेरे ख्याल से, मैं समझती हूँ कि इतनी ज्यादा थी कि शायद मूवी हिट होने के बाद भी उतनी कमाई कर ले, तो भी उससे ज्यादा रकम की पेशकश आई थी। लेकिन प्रकाश जी ने इस मूवी को ना बंद करने का फैसला किया, जिसका सपोर्ट किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी। इस मूवी के एंड को लेकिन सबसे पहले शूट किया गया था, जिसमें आपने देखा होगा कि अंडरवर्ल्ड डॉन टर्न एमएलए और ये लड़का अजय दोनों ही मारे जाते हैं, यानी मर जाते हैं मूवी में। तो ये शूट करने का मकसद प्रकाश जी का ये मैसेज देना था कि ट्रू फिल्म, मतलब ये फिल्म जो है वो ट्रू इंसिडेंट और रियल लाइफ से तो इंस्पायर्ड है, लेकिन पूरी तरह से सच्ची नहीं, क्योंकि रियल में ये एमएलए और पॉलिटिशियन मरते नहीं है। तो इस एंड को शॉर्ट करने के बाद प्रकाश जी को धमकियां मिलना बंद हुई थी। तो ये था छोटा सा ट्रिविया जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। और अब बढ़ जाते हैं खूबसूरत से ट्रैक की तरफ। पिया बसंती रे, एंजॉय दिस ऑन हैशटैग फिल्मी है विद मी नाजिया ऑन FM 107 दिल से देसी। भैया जी मनाओ, खुश रहो, मौजा ही मौजा। जैसे कि इस वक्त फिलहाल मेरी सिचुएशन कैसी भी है, नॉट टू गुड, लेकिन हाँ आई एम सो हैप्पी। क्या आप सोच सकते हैं कि क्या वजह होगी कि मैं थोड़ी सी कम खुश हूँ? चलो कोई बात नहीं, सोचिए, बताइए 66622107 पर। अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ मौसम। जहाँ दर्जे हरारत, टेम्परेचर, तापमान दोहा में मैक्सिमम है 43 विद मिनिमम 33 एंड ह्यूमिडिटी हियर 29%। वहीं वकरा का मैक्सिमम टेम्परेचर 44, मिनिमम 32 एंड ह्यूमिडिटी 34%। अलखोर का मैक्सिमम टेम्परेचर 43 विद मिनिमम 31 एंड ह्यूमिडिटी हियर 26%। वहीं दुखान का मैक्सिमम टेम्परेचर 44 विद मिनिमम 34 and humidity here 34%. देखो जी,
रोज ना मैं वेदर के सीधे बाद जंप कर जाती हूँ अपने नेक्स्ट सेगमेंट पर, विच इज कैच अ वेव, लेकिन आज किसी वजह से वो सेगमेंट तो नहीं है। मतलब हम आपके लिए कोई जो मैं लेकर आई थी सॉन्ग, मतलब जो प्रिल्यूड लाई थी, वो मैं प्ले नहीं कर पा रही हूँ। सो मैंने सोचा कि चलो आज लेट मी फाइंड आउट द जीनियस। मतलब मैं कुछ क्लू आपको देने वाली हूँ सॉन्ग के हवाले से और आपको गेस करना है ये सॉन्ग है कौन सा। तो 4 क्लू बेसिकली यहाँ से शुरुआत करेंगे, लेटर ऑन देखते हैं अगर आपको समझ में नहीं आता 4 से तो फिर 6 करूंगी, फिर 8 करूंगी और फिर तो 10 तो करने का टाइम नहीं बचेगा मेरे पास। लेकिन हाँ, मुझे उम्मीद है कि आप इन 4 क्लू से समझ जाएंगे, नहीं समझेंगे तो आगे और बढ़ेंगे। तो 4 क्लू आपके कौन से हैं वो मैं बताती हूँ अब। तो जो 4 क्लू हैं जिसको सुनकर आपको गेस करना है कि सॉन्ग कौन सा है, वो है पहला वर्ड जीवन, दूसरा वर्ड है चैन, तीसरा है राजेश खन्ना और चौथा है 1972। तो बेसिकली 4 कौन से क्लू आपके पास आ गए? जीवन, चैन, राजेश खन्ना एंड 1972। इनको सोचकर कौन सा गाना है वो मुझे बताइए 66622107 पर। और अभी के लिए हाँ जी, और अभी के लिए है कुमार सानू कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ना मिलो कहीं प्यार ना हो जाए। एंजॉय दिस ऑन हैशटैग फिल्मी है नाजिया के साथ FM 107 पे दिल से देसी। हैशटैग फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं जो आपसे पूछ रही होती हूँ मैं खुद ही प्ले कर जाती हूँ। वेल, जैसे मैंने आप लोगों को क्लू दिया था और पूछा था कि भाई 1972 राजेश खन्ना जी, जीवन एंड चैन, तो बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दे दिए हैं। अब्दुल अजीज जी हैं, शेख नूर जी हैं, खलील जी हैं, आफ्ताब शाहिद जी हैं और अनवर अहमद जी हैं और कुछ लोग और भी हैं जो गेस कर रहे हैं, जिसमें सब मुबीन बुखारी जी ना, वो जो आपने गेस किया वो नहीं है। मनाजर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने अच्छे मैसेजेस का। और कोई और भी है जो हमसे कह रहा है कि मैम ये मैसेज जरूर रीड कर दीजिएगा और गुड मॉर्निंग कहते हैं। वेल सॉरी, मैं आपका मैसेज लेने में थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। और ऑसम शो, नाइस सॉन्ग, हैव अ नाइस डे, कॉलेज ऑफ नॉर्थ अटलांटिक कतर से हसन अरशद हैं, साद हैं, परवेज हैं, थैंक यू सो वेरी मच। और जो सॉन्ग हमने आप लोगों के लिए सेट किया था कि अभी आपके लिए प्ले करेंगे, एज यू गाइस नो कि आज है जबरदस्त लेजेंडरी सिंगर आभास कुमार गांगुली का बर्थडे। जी हाँ, इनका पहले नाम यही था, आभास कुमार गांगुली। लेटर ऑन ये किशोर कुमार जी बन गए। और सॉन्ग कौन सा था? का हैप्पी वाला बर्थडे। और साथ ही हमारे साथ जुड़ गई आज महविश खान। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, तुम बताओ कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि आज ना मैं बता रही हूँ कि मेरे फेवरेट सिंगर, ये मेरे ऑल टाइम फेवरेट है। इनके जितने भी सॉन्ग्स हैं मुझे बहुत पसंद है। हाँ वैसे सही बात है, मतलब इनके जो सॉन्ग्स है ना वो आप हर तरह के मूड में सुन सकते हैं। और स्पेशली एक जो चीज मुझे अच्छी लगती है कि इनके ज्यादातर सॉन्ग हैप्पी मूड वाले हैं। काफी अच्छे, काफी मजेदार। तो 4 अगस्त 1929 में ये खांडवा मध्य प्रदेश में जन्मे थे और एक बेहतरीन सिंगर लेटर ऑन बने। उसके अलावा एक बेहतरीन एक्टर भी थे, लिरिक्स राइटर भी थे और साथ ही थे स्क्रीन राइटर भी। और देखा जाए तो बेशुमार फिल्मों में इन्होंने गाना गाया। और साथ ही 1946 में शिकारी मूवी से इन्होंने एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रखा था। वेल, हिंदी तो थी ही, बांग्ला और तमिल मूवी में भी इन्होंने काम किया था। मल्टी टैलेंटेड बंदे थे। राइट। तो अच्छा, तुम्हें ये नहीं लगता टाइम मेरे पास कम है, लेकिन उस जमाने में लोगों का मतलब जो टैलेंट इतना उभर के सामने आता था, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक वजह ये भी थी कि लोग लुक से ज्यादा टैलेंट के ऊपर मतलब तवज्जो देते थे, जो जमाने के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स थे, है ना। क्योंकि अगर लुक्स के मामले में देखा जाए तो थोड़ी एवरेज से लुक है, लेकिन आप उनके काम देखो तो वो काम अब नजर नहीं आते। बिल्कुल सही बात। और वाकई तब काम जो था वो बोलता था, चेहरा नहीं। ये बात है। वेल, विद दिस नोट अब वक्त हो चुका है आपसे इजाजत का, इस वादे के साथ कि सुबह 10 बजे आपकी हमारी होगी मुलाकात। और आ चुकी है महविश खान अपना जबरदस्त शो लेके। दिल चाहता है इसे एंजॉय कीजिए, सुनते रहिए FM 107। खुदा हाफिज।